यदि आपकी भक्ति में रुचि है और आप नित्य जप करते हैं, ध्यान करते हैं और भक्ति करते रहते हैं, और आप ये भी समझ गए हैं कि हमें ये मानव तन क्यों मिला है, इसका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, ना कि विषय भोगों को और वस्तुओं को एकत्र करना इसका उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार भी हमें संतों ने बताया है, वह सभी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें अपने जप, ध्यान और भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। संतों के अनुसार हमें सर्वप्रथम अपने आसन को सिद्ध करना चाहिए। यदि हम ध्यान में या जप में बैठना चाहते हैं, आसन के लिए मेरुदंड को सीधा रख करके हम कितनी देर तक एक आसन में बैठ सकते हैं, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे हमें अभ्यास हो जाएगा, ज्यादा देर का भी अभ्यास हो जाएगा। सर्वप्रथम हमें थोड़ी देर भी बैठा नहीं जाएगा, लेकिन बाद में हम धीरे धीरे अधिक देर तक बैठने लगेंगे। इसके पश्चात हमें संग को सिद्ध करना चाहिए। हमें सत्संगी लोगों का, भक्तों का, अच्छे लोगों का, सज्जनों का ही संग करना चाहिए, जिससे कि उनके आचरणों से हमारी भक्ति भी आगे बढ़े। हमें दुर्जनों का, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भक्ति प्रभावित होती है और हम भी उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। इसके पश्चात हमें अपने इंद्रियों को सिद्ध करना चाहिए। हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें संसार की अच्छी बुरी वस्तुओं को देखना चाहती हैं, हमारे कान अच्छी बुरी वस्तुओं को सुनना चाहते हैं, हमारी जीवा अच्छी बुरी वस्तुओं को ग्रहण करना चाहती है। ये सभी इंद्रियां हमारी बेलगाम घोड़ों की तरह इधर उधर भागती रहती हैं। इनको हमें कंट्रोल में लाना है, इनको हमें सही सात्विक दिशा की ओर मोड़ना है। इस तरह से हमारे इंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं। उसके पश्चात हमें अपने मन को सिद्ध करना है। मन हमारा सारा दिन निरर्थक बातों को सोचता रहता है, निरर्थक बातें करता रहता है, तो हमें इसको हर समय भगवान के भजन में लगाना है। इसके लिए क्या करना है कि सारा दिन ईश्वर की सेवा में, ईश्वर के भजन में, भगवान के भक्तों की, भगवान की कथाएं सुनने में और भजन गाने में और स्वाध्याय करने में, इन सब में इस मन को लगा के रखेंगे तो सारा दिन हमारा मन भगवान के ही भक्ति में लगा रहेगा। इसके पश्चात हमें अपने कर्मों को सिद्ध करना है। हमारे कार्य जो भी हम, चाहे हम ऑफिस जाते हैं या हम पढ़ाई करते हैं या हम गृह कार्य करते हैं, ये सभी कार्य हम जब भी आरंभ करते हैं तो इन कार्यों को ईश्वर को अर्पण करके ही आरंभ करना है। ईश्वर को सामने रख के, प्रभु मैं ये कार्य आपको अर्पण करती हूँ, आपको अर्पण करके मैं कार्य आरंभ कर रही हूँ। इस प्रकार हम उस कार्य में सफल भी होंगे, क्योंकि वह कार्य हमने ईश्वर को अर्पण कर दिया है। ईश्वर की शरण में हम कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य आप कुछ भी करेंगे उसको ईश्वर को अर्पण करते जाएं, और जब हम किसी को अर्पण करते हैं तो हम गलत चीज को भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं, अतः हमें हमारे से गलत कार्य होगा ही नहीं। इसलिए हमें हर कार्य को भगवान को अर्पण करके ही आरंभ करना चाहिए। इस प्रकार से हम जब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी और हमें जीवन में शांति और सुख उपलब्ध हो जाएंगे। जो अगर हम भक्ति निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के, निस्वार्थ भाव से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सभी सुख की वस्तुएं, सब जो भी हम चाहते हैं वह हमें अनायास ही ईश्वर प्रदान कर देते हैं। यदि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो आप कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखना, और यदि ये बातें, आप इस तरह की आध्यात्मिक बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।